हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल। आप सभी को मैं अपने YouTube चैनल आराधना आयुर ब्लॉग AK में स्वागत करता हूं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे खाना कब खाए, वो कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो आप ज़रूर जाके लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उसी के साथ जो बेल बटन है उसको दबा के एनेबल ऑन नोटिफिकेशन में क्लिक कीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के लिंक या नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुँच सके। चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो आयुर्वेद में एक मुख्य रूप से एक कंसेप्ट बताया गया है, त्रय उपस्तंभा। त्रय उपस्तंभा, तो त्रय क्या होता है? तीन होते हैं, तीन बेसिक पिलर जो होते हैं त्रय उपस्तंभा कहा गया है। वो है आहार, निद्रा और तीसरा है ब्रह्मचर्य। तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य को तीनों को मिला के उसको त्रय उपस्तंभा कहा गया है। उसमें से जो पहला कंसेप्ट आता है वो आहार है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जो आहार या खाना हमें कब खाना चाहिए और उस ऐसे खाने से हमको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं और क्या क्या नुकसान हमारे शरीर को पहुंचता है। तो खाना बहुत सा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे डे टू डे लाइफ में, उसे त्रय उपस्तंभा में से पहला रखा गया है। तो मैं तो मानता हूँ अभी के जो लाइफस्टाइल है, अभी के जो जीवन शैली, जो रोग भी आते हैं, वो सब हर एक रोग जो हमारे जीवन में अभी भी आते हैं, अभी जो बहुत सारे रोग का उत्पन्न हुआ है, बहुत सारे लोग हमारे ओपीडीज में आते हैं और जो कंप्लेंट्स बोलते हैं उसका मुख्य रूप से जो कारण बनता है वो हमारे खान पान की शैली ही है। अभी के जो खाना हो उसका क्वालिटी हो या हमारे खाने का जो टाइम रहता है, नहीं तो खाने की जो विधि होती है उसी पे हर कुछ डिपेंड रहता है। अभी के जो रोग जो उत्पन्न होते हैं सभी हमारे खान पान, हमारे जो लाइफस्टाइल के चेंजेस आए उसी पर डिपेंड रहते हैं। तो हम इस पर बात करेंगे। तो हमें खाना कब खाना चाहिए? तो पहला जो होता है वो मल प्रवृत्ति के बाद हमें खाना खाना चाहिए। तो ब्राह्मी मुहूर्त में हमें उठना चाहिए, ऐसा बोला गया है हमारे आयुर्वेद में। तो वो क्वेश्चन मार्क डालता हूँ मैं। अब कितने लोग वो फॉलो कर सकते हैं मुझे नहीं पता। अभी के जो जनरेशन बदल गया है, अभी के जो न्यू कितना पॉसिबल होता है। जो मैं विरुद्ध आहार का कंसेप्ट बताऊंगा वो भी ऐसे ही क्वेश्चन मार्क मुझे डालना पड़ेगा, क्योंकि अभी कितने लोग वो फॉलो कर सकते हैं और कितने लोग उसमें फॉलो करके वो हर दिन अपने डे टू डे लाइफ में उसको फॉलो कर सकते हैं मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जो कंसेप्ट है वो मेरा काम है आपको वो कंसेप्ट अब तक डायरेक्ट पहुंचाना। तो उसके बाद जो फॉलो कर सकते हैं वो फॉलो कीजिएगा और जो समझने की कोशिश करके वो अपने बदलाव, अपने जो लाइफस्टाइल में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं वो ज़रूर अपने लाइफ में ऐसे थोड़े छोटे छोटे जो बदलाव अगर आप ला सकते हो तो आपके लिए ही बहुत सारा गुण होगा और आप भी बहुत सारे रोग से मुक्ति पा सकते हैं। सिर्फ खान पान की शैली को बदल के और खान पान की जो क्वालिटी होता है उसको बदलने से ही अधिकतर रोगों से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो पहला मैंने बोला था मल प्रवृत्ति के बाद। तो रोज़ हम उठ के रोज़ हम ब्राह्मी मुहूर्त में उठे या जब भी उठे तो पहला जो काम होना चाहिए मल प्रवृत्ति होना चाहिए। हमारे पेट को एकदम साफ रखना, उसी के बाद हमें पानी हो, खाना हो, उसका उपयोग करना चाहिए। तो पहला मल प्रवृत्ति को शुद्ध करना, हमारे पेट को साफ करना बहुत मुख्य रहता है। और दूसरा पॉइंट जो होता है, जो पिछले खाना पचने के बाद हमें अगला खाना खाना चाहिए। तो पहले खाया हुआ जो खाना है जो भी हो उसको सही से पचने के बाद जब हमें भूख लगे तभी हमें क्या करना चाहिए? अगला जो खाना खाना चाहिए। तो पहले जो खाया हुआ खाना अगर नहीं पचा हो, अगर हमारे शरीर में वो अगर ना पचा हो, उसके बाद भी हम एक के ऊपर एक खाए, चाय खाए, उसके बाद रोटी हुआ, उसके बाद अगर स्वीट्स दिख गया तो वो स्वीट्स ले लिया, या तो कोई बेकरी आइटम हुआ, आइसक्रीम हुआ, कोई भी हुआ, तो एक के बाद एक, तो बिना पचे हुए एक के बाद एक अब अगर खा रहे हो तो आपके शरीर के जो अग्नि का जो कंसेप्ट होता है हमारे शरीर में 13 अग्नि होते हैं। तो 13 अग्नि होते हैं हमारे शरीर में, उसमें से जो मुख्य रूप से जाठराग्नि होता है तो वो ही हमारे खाने को पचने में, तो हमारे खाने को पाचन करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर जब हमारे शरीर की जो अग्नि रहती है, हम खाना खाते हैं, तो जो खाना खाते हैं तो उसका पचन हमारा जो पित्त रहता है, जो वात पित्त कफ दोष में जो पित्त होता है, जो पाचन अग्नि होती है, जो जाठराग्नि होती है, वह हमारे खाने को पाचन करने में बहुत
मदद करती है। तो हम एक के ऊपर अगर एक खाते रहेंगे, एक के ऊपर एक खाते रहेंगे, तो हमारी जो अग्नि होती है, जो जठराग्नि होती है, वो बुझ जाती है, नहीं तो वो ख़त्म हो जाती है, बहुत क्षय हो जाती है, कम रह जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में नहीं तो हमारे पेट में जो अपचित अन्न का उत्पन्न होता है हमारे, बिकॉज वो अग्नि बुझ गई है, नहीं तो क्षय हो गई है, कम हो गया है। तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में जो खाना खाया होगा उसको सही से पचन नहीं रहता है। और जब ये अपचित अन्न हमारे शरीर में रहता है, तब हमें जो आम का जो कंसेप्ट है वो उधर हमारे शरीर में पैदा हो जाता है, क्योंकि वो जो अन्न है, जो खाना है हमारे शरीर में अपचित रहता है, जो सही से पचा नहीं रहता। तो उसके बाद भी अगर खाना खा रहे हैं तो वो अपचित अन्न क्या होता है, उधर इकट्ठा हो जाता है, हमारे शरीर में आम पैदा होता है। तो ये जो आम जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद में। ये जो आम है हमारे हर शरीर के कोन कोन में, हर शरीर में के जॉइंट्स जो होते हैं उधर जाके बैठ जाता है और बहुत सारे रोगों का उत्पन्न वो ही कर देता है। तो हमारे अगर खान पान में अगर थोड़ी सी भी गलती हुई, थोड़ी सी भी अगर उसमें आपने कुछ गलती की है, तो बहुत सारे रोग को वो उत्पन्न कर सकता है। जैसे कि आपकी अग्नि अगर बुझ गई, एक के बाद एक खाने की का अग्नि बुझ गई, तो उधर क्या होता है, अब एक के बाद एक खा रहे हो, इंडाइजेशन हो जाता है, पहला अजीर्ण होता है, शरीर में कब्ज पैदा रहती है, और तीसरा बताए तो गैस फॉर्मेशन होता है। उसी के साथ जब अग्नि का अगर कुछ वेरिएशन आ गया, अग्नि बढ़ गया है तो कम भी हो गया, दोनों डिफ़िकल्टी होता है। देखो अगर अग्नि बढ़ भी गया है तो भी रोग होता है, अग्नि अगर कम है तभी भी रोग आता है। तो अग्नि को एकदम समावस्था में रखना बहुत सा इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में रहता है। तो उसी से हमारे शरीर में जो खट्टा डकार आता है, तो आम्लपित्त की जो हमारी जो बर्निंग सेंसेशन होती है, चेस्ट रीजन में बर्निंग सेंसेशन होती है, नहीं तो खट्टा डकार आता है, गैस फॉर्मेशन होती है, उसी के साथ कब्ज आता है, नहीं तो पाइल्स, फिशर, नहीं तो पेट में अगर जलन आना, ऐसे बहुत सारे रोग उत्पन्न करने में हमारे जो खान पान की शैली अगर ठीक नहीं है तो हमारे शरीर में बहुत सारे रोग का उत्पन्न हो सकता है। और तीसरी बात, हमको जब अगर अच्छी तरह भूख लगती है तभी हमें जाके खाना खाना चाहिए। तो पहले मैंने बोला था मल प्रवृत्ति के बाद, दूसरा पहले खाना या वह जो खाना है अगर सही से पच गया है तो आप जाके खा सकते हो, और तीसरा मैं बोल रहा हूँ कि अच्छी तरह भूख अगर लगे तभी आप जाके खाइएगा। अगर आपको पसंद आ गया, कोई बेकरी आइटम देख लिया आपने, आइसक्रीम देख लिया, अगर खाने का मन आ गया तो खाना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर सही से आपको भूख लग रही है तब खा सकते हो। अगर पेट पूरा भरा हुआ है, पेट एकदम फूला हुआ है, अब फिर भी जाके वो पसंद आ गया फिर भी खा रहे हो, अगर जानबूझ के वो खा रहे हो, अच्छा लगा वो भी लगा करके खा रहे हो, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सही से पचने पर और सही से भूख लगने पर आप खाना खाइए। और जो खाने का जो टाइम होता है वो भी बहुत मुख्य रहता है। आप सुबह का खाना जाके 12 बजे 1 बजे को नहीं खा सकते, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग फूड स्किप नहीं कर सकते तो ये सब जो है आपको बहुत ही गौर से वो देखना पड़ेगा, क्योंकि सुबह का खाना आप पक्का स्किप ना करें, क्योंकि वो ज़रूर आपको 9 बजे 8 बजे तक वो खाना खा लेना चाहिए और समय पर खाना खाना चाहिए। ये 2 काम आपको करना पड़ेगा। और जो विरुद्ध आहार का कंसेप्ट हमारे आयुर्वेद में बताया गया है, बहुत बड़ा सा ब्रॉड, बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है वो। तो थोड़े से विरुद्ध आहार के जो उदाहरण हैं मैं बता सकता हूँ। तो जैसे कि आप बोल सकते हो जो मिल्क शेक्स आते हैं वो एक विरुद्ध आहार ही है, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको जो दूध आता है उसमें और जो खट्टा फल आप उसमें मिलाते हो, ये दोनों विरुद्ध कंसेप्ट में आता है। और जो हमारे मार्केट में जो शहद आपको मिलता है ना, तो जो भी शहद हो उसको अब अगर बॉयल कर रहे हो ना, तो गर्म चीज़ों के साथ खा रहे हो, वो भी एक विरुद्ध आहार ही हुआ है। बहुत सारे विरुद्ध आहार है जिसको आप खाने से आपके जो अग्नि में थोड़ा क्या होता है, अग्नि बिगड़ जाता है, उसी के साथ आपको अजीर्ण आदि रोग उत्पन्न होते हैं। तो खाने का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और जो समय पर खाना खाना चाहिए, और ऐसे थोड़े रूल्स है जो आपको फॉलो करना है। तो पहले के ज़माने में क्या था कि हमें थोड़े अच्छे फ्रेश फ्रूट्स हो, अन्न हो, कोई भी हो, फ्रेशली हमको मिलता था। अभी के में बहुत सारे अडल्ट्रेशन करते हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ भी आए हैं और अडल्ट्रेटेड फूड्स हमको प्रोवाइड होते हैं, जिससे हमारे जीवन शैली रोग और आदि रोग का उत्पन्न होता है। तो हमें ये सब हमारे मन में या हमको ध्यान रख हमें इसको फॉलो करना चाहिए, सही से खाना चाहिए। और ये 3-4 रूल्स में बताया, जैसे कि मल प्रवृत्ति के बाद
और खाना सही से पचने पर, और खाना जब आपको भूख लगे, ताकि सही से भूख लगे तभी आप खाने का वो करिएगा। और जो विरुद्ध आहार है उसको अधिकतर आप जितना हो सके उसको हटा के रखकर आप विरुद्ध आहार जो कंसेप्ट है उसको अपने मन पे रख के अधिकतर से अधिकतर उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा जितना हो सके। यही मुझे आपको बताना था इस वीडियो पे। अगले वीडियो में हम नया कंसेप्ट लेके आएंगे, तब तक धन्यवाद।